इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था वाजपेयी साहब जब वहाँ पे बस इक़्तिदार आए तो उन्होंने कहा कि अखंड भारत, इस पे अमल पैरा होऊंगा इलेक्शन जीत के, और इसके लिए एटमी धमाके भी करने पड़े तो करूंगा। वो है अखंड भारत का म्यूरल, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे। इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बनाई जाती है और वहाँ पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है जिसे सोशल मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। इस वक्त पांचवी बड़ी इकोनॉमी है वो, अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे ये बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना। नेक्स्ट ईयर आपको $23 बिलियन देना है, $23 बिलियन। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे। महंगाई बदस्तूर 45% से ऊपर है और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर रिकॉर्ड 310 तक गिर चुकी है। हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज़। सर, इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत उसका नाम है और कहा जा रहा है। उसमें वो पूरा दिखाया गया है कि जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना। जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है, वो एक अमन पसंद मुल्क है और ये चाहता है कि अमन रहे। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है, क्योंकि जंग के बगैर कैसे ये पूरा होगा ख्वाब। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वांट टू गो बैक इनटू द पास्ट। हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। उसका मैप है वो। आई एम श्योर कि दैट इज नॉट द ओनली म्यूरल, देयर आर अदर म्यूरल्स आल्सो। मैं तो टूर लिया नहीं हूँ। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज़ इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख़ में जाएं, सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था, जो अब इस का हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया है। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। तो उसमें ये बात सामने है, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है। बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए, और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है वो ना करें, इस तरह ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर, कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है और एक ऐसा ये
रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था, और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं। तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहज़ीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये बनाया गया। वहाँ के वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ये बात कह सकते हैं। कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कास है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के अवाम ने पार्लियामेंट की ये नई इमारत अपनी जमहूरियत को तोहफे में दी है। हिंदुस्तानी जमहूरियत के इस सुनहरी लम्हे के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नई पार्लियामेंट खुद इन्हसार हिंदुस्तान का मुशाहिदा करेगी। हमारी जमहूरियत दुनिया को हिंदुस्तान के अज़्म का पैगाम देती है। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत का मंदिर है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का टेम्पल है। नई इमारत खुद इन्हसार हिंदुस्तान के तुलुए आफ्ताब का मुशाहिदा करेगी। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की। इसमें जमहूरियत का बहुत ज़िक्र है और वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जमहूरियत से जोड़ें। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट है तो जमहूरियत को उससे जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने इसका एक इस्तारा बनाया है, एक सिंबल है ये। उन्होंने कहा कि हमारी इससे पता चलता है कि हमारी जमहूरियत इस वक्त कहाँ पर है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंट और जमहूरियत का जो हाल है वो आपके सामने हो। हालों बेहाल बैठे हैं हम और यहाँ पर वज़राए आज़मों के साथ जो होता रहा है और अभी भी जिस तरफ हम गामज़न हैं वो भी आप देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है उनकी तरक्की की, उन्होंने ये जो बात की कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ पर जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है यू आर दी बॉस। राष्ट्रहित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे। हिंदुस्तानी न्यूज़